कि जो मैथ्स का डर था ना, वो मैथ्स का डर पहले था लोगों का कि भाई मैथ्स नहीं ले रहे हैं तो कॉमर्स में आना है। जो लोग का मैथ्स स्ट्रांग है एंड दे डोंट वांट टू गेट इनटू साइंस, मतलब साइंस में नहीं जाना चाह रहे हैं, वो मैथ्स के साथ कॉमर्स को एक बेहतरीन ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी भी बिजनेस में जा रहे हैं तो उसमें कैसे हिसाब किताब होगा, उसके लिए अकाउंट्स पढ़ाया जा रहा है। इन्वायरमेंट में कैसे चल रहा है, अभी तुरंत में बजट आया है, आप देखे हैं तो बजट में क्या जीडीपी होता है, क्या चीज़ें हैं, क्या नेशनल इनकम है, क्या टैक्स है, ये सब इकोनॉमिक्स है। और बिजनेस को किस तरीके से चलाया जाता है इसके बारे में पूरा डिटेल जीरो से लेके अपर लेवल तक आपको बीएसटी में पढ़ाता है। यहाँ पे उन्हें एक फेमिलियर एंड फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है जिसमें वो खुल के अपने डाउट्स को बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। वो गाइडेंस जो उनको कंफ्यूज कर रहा है, आसपास होते हैं ना रिलेटिव फूफा उफा लोग जो कह देते हैं कि हाँ नहीं कि बाप रे अब साइंस से लो, कॉमर्स ले मत करो। बिल्कुल। तो ये एक कोचिंग नहीं, एक कम्युनिटी, एक फैमिली टाइप है जो कॉमर्स के फील्ड में पटना में काम हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि जो फैकल्टीज हैं वो इन हाउस सीएज हैं, और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि हम सीए करना चाहते हैं तो उनको हम लोग गाइडेंस दे पाते हैं कि आपको इस सब्जेक्ट को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना होगा। सीयूईटी में जो डोमेन पेपर लेंगे आप वो 11th-12th का ही होगा। आप सीए में अगर जाइएगा तो आपका मेजर पेपर 11th-12th होगा, सीएस में सेम, सीएमए में सेम। मतलब कॉमर्स फील्ड से किसी भी फील्ड में अगर आप जाइएगा, आप बीबीए करने जाइए, बीकॉम करने जाइए, कहीं भी 11th-12th का बेस चाहिए ही चाहिए। 10वीं की परीक्षा की घोषणा होगी और उसके बाद बिहार ही नहीं भारत के पूरे घर में रात को पिताजी अपने बेटे से एक ही बात पूछेंगे कि साइंस लोगे कि कॉमर्स लोगे कि आर्ट्स लोगे। और उसके बाद जब बच्चा अपने मन का बात कह देगा तो पता नहीं पिताजी उसके साथ क्या सलूक करेंगे। लेकिन हमारा काम पिताजी को समझाना नहीं है, आप तक खबरें पहुंचाना है। और हमने सोचा कि चलिए आपको बताते हैं कि 10वीं के बाद जो बच्चे कॉमर्स लेंगे आखिर वो कैसे पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, और एक तरीके का जो माइंडसेट बना हुआ है कि 10वीं के बाद हमको कहाँ पढ़ने जाना चाहिए, 12वीं का बेस अगर मजबूत नहीं होगा तो हमें तरक्की नहीं मिलेगी। और इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और आज हम बैठे हैं वीएम कॉमर्स एकेडमी के फैकल्टी के पास। नाम हमको पता नहीं है, लेकिन अभी कैमरा जब ऑन नहीं हुआ तो हमने इनसे पूछा था कि आपकी शादी हो गई है। ये लोग हंसने लगे, बोले कि आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी है शादी का। हम बोले नहीं भाई साहब, हमको ऐसा लगता है कि वो लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, 28-30 साल के नौजवान चूज करके टीचिंग में आ रहे हैं, ये हमको बड़ा अच्छा लगता है ऐसे कि जब भी हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स इंडिया में है तो उस वर्क फोर्स का जो एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन है, अगर उसको अच्छे जगह से अपन करेंगे तो वाकई में हम विकसित से विकासशील देश से विकसित देश कहलाएंगे। बहरहाल इतना ओपनिंग हमको लगता है काफ़ी है। अब अपन बात करेंगे वीएम कॉमर्स एकेडमी के फैकल्टीज से और ये पूछेंगे कि आखिर कॉमर्स 10वीं के बाद कोई बच्चा लेता है तो इनके पास ऐसा क्या है जिससे इस बात की गारंटी हो जाती है कि वो आदमी अपने जीवन में कुछ बेहतर कर जाएगा। सुधीर जी हैं आप, क्या कॉमर्स लेना मतलब क्या होता है? एक तो हम तो मैथमेटिक्स में हमको 40-45 नंबर ज़्यादा आया नहीं। हम किस्सा सुनाते हैं, हमारे एक लड़की बैठती थी आगे मेरे, प्रज्ञा पराशर नाम था, हम पहली बार कैमरा पे ये बोल रहे हैं और वही हमको पास कराई है मैथ में। कॉमर्स है तो निजी तौर पर मेरा बहुत बुरा वो है। आपका क्या है? कॉमर्स 10वीं के बाद कोई लेता है तो वीएम कॉमर्स एकेडमी क्या दावा कर रहा है, क्या पढ़ाते हैं, कैसे होता है सब? देखिए, सबसे पहले ना आप ही के बात से शुरू करते हैं कि जो मैथ्स का डर था ना, वो मैथ्स का डर पहले था लोगों का कि भाई मैथ्स नहीं ले रहे हैं तो कॉमर्स में आना है। और अब जो लोग का मैथ्स स्ट्रांग है एंड दे डोंट वांट टू गेट इनटू साइंस, मतलब साइंस में नहीं जाना चाह रहे हैं, वो मैथ्स के साथ कॉमर्स को एक बेहतरीन ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं। ठीक है। और 10th के बाद अगर आप कॉमर्स फील्ड में आ रहे हैं तो आपके बिजनेस से रिलेटेड पूरी पढ़ाई है। अगर आप किसी भी बिजनेस में जा रहे हैं तो उसमें कैसे हिसाब किताब होगा, उसके लिए अकाउंट्स पढ़ाया जा रहा है। इन्वायरमेंट में कैसे चल रहा है, अभी तुरंत में बजट आया है, आप देखे हैं तो बजट में क्या जीडीपी होता है, क्या चीज़ें हैं, क्या नेशनल इनकम है, क्या टैक्स है, ये सब इकोनॉमिक्स है। और बिजनेस को किस तरीके से चलाया जाता है इसके बारे में पूरा डिटेल जीरो से लेके अपर लेवल तक आपको बीएसटी में पढ़ाता है। 10वीं के बाद कोई बच्चा अगर कॉमर्स लेता है तो वीएम कॉमर्स एकेडमी में क्यों आएगा? देखिए, वीएम कॉमर्स एकेडमी जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मैंने अपने स्टूडेंट से रिव्यू भी लिया है, वो कहते हैं कि यहाँ पे उन्हें एक फेमिलियर एंड फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है जिसमें वो खुल के अपने डाउट्स को बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। वो गाइडेंस जो उनको कंफ्यूज कर रहा है, आसपास होते हैं ना रिलेटिव फूफा उफा लोग जो कह देते हैं कि हाँ नहीं कि बाप रे अब साइंस से लो, कॉमर्स ले मत करो। बिल्कुल। जो सुन लेते हैं कि सीए है तो मान लेते हैं कि अरे तुमसे नहीं होगा क्योंकि तुम घूमा है उधर किया है। तो वैसे लोगों का जो नेगेटिव रिस्पॉन्स है उनको हम लोग जब मोटिवेट करते हैं एंड दोज पीपल जो एकदम कहीं नहीं है वो भी ऊपर लेवल पे आ जाते हैं और वैसा एग्जाम्पल जब उनके सामने रखते हैं तो दे गेट मोटिवेटेड। तो ये एक कोचिंग नहीं, एक कम्युनिटी, एक फैमिली टाइप है जो कॉमर्स के फील्ड में पटना में काम हो रहा है। भाई साहब,
10वीं 12वीं के लेकर कहा जाता है कि 10वीं पास करिए और 12वीं का बेस अगर नहीं रहा ठीक तो आप आगे कुछ भी करना चाहे नहीं हो पाएगा। कई ऐसे उदाहरण है कि बच्चा ने आईआईटी निकाल लिया है लेकिन 12वीं में फेल हो गया है। तो कॉमर्स जो आपका वीएम कॉमर्स एकेडमी, वहाँ बच्चा अगर पढ़ने आता है 10वीं के बाद तो एक तरीके का कोचिंग ही हुआ। तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो उसका कोर्स है, सिलेबस है, उसको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, उसके साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, क्या हिसाब है इसका? देखिए कि जो किसी भी चीज़ को करने के लिए ना बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है। मैं खुद अपना बात बताता हूँ, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो हमारे यहाँ फाउंडेशन का एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि 12th में ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं आपके फाउंडेशंस में। यदि आपका 12th का अकाउंट्स बहुत अच्छा है, 12th का आपका मैथ्स अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, 12th में आपका इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग रहे हैं, तो आपका क्या होता है कि फाउंडेशन का तैयारी अच्छा हो जाता है। तो यदि हम अपना 11th और 12th अच्छा नहीं किए, तो हम सीए करना चाह रहे होंगे तो हम फाउंडेशन उस लेवल से नहीं कर पाएँगे। यहाँ पे क्या है कि जो फैकल्टीज़ हैं, वो इन हाउस सीएज़ हैं, तो उनको पता है कि जब हम 11th और 12th के बच्चे को पढ़ा रहे हैं और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि हम सीए करना चाहते हैं, तो उनको हम लोग गाइडेंस दे पाते हैं कि आपको इस सब्जेक्ट को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना होगा कि यदि आप सीए आगे जाके करना चाहते हैं, तो ये पेपर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आप आगे अच्छे से कर पाइएगा और आपका फाउंडेशन एक अटेम्प्ट में, पहला ही अटेम्प्ट में निकल जाएगा। क्योंकि मेरा खुद ऐसा था कि मेरा 12th बहुत स्ट्रॉन्ग था, बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो हमें फाउंडेशन में दिक्कत नहीं हुआ। मेरा खुद फाउंडेशन पहला अटेम्प्ट में निकल गया था। इवन मेरा इंटर का भी ग्रुप 1 इसी कारण से बहुत आराम से निकला था, पहला ही अटेम्प्ट में निकला था क्योंकि मेरे बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो इसलिए क्या होता है कि आपका 11th और 12th का बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। हम लोग गाइड करते हैं कि बच्चे लोग का बेस यहाँ पे 11th से ही स्ट्रॉन्ग रहे कि वो चूज कर सके 12th इंट होते-होते कि उनको करियर अपना किस साइड ले जाना है। यदि वो सीए की तरफ ले जाना चाहेंगे तो उनका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, तभी वो सोच पाएँगे कि हम अपना करियर किधर ले जाएँ, सीए की तरफ ले जाएँ। नहीं तो फिर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो उनको क्या दिक्कत होगा, फाउंडेशन में ही दिक्कत होगा कि तैयारी कैसे करें और ना करें। दूसरी टीम को ये बताइए आप, जैसे सीए बन जाएगा लड़का, 12th में कहीं फेल हो गया, तो नहीं, मतलब नहीं, ऐसा देखिए। क्या आप लोग प्रपोज करते हैं? बच्चा के दिमाग में क्या बिठा देते हैं कि भाई तुमको यही पढ़ना वही पढ़ना है, और आपका जो संस्थान है वो सीए की भी तैयारी कराता है, सीएस की भी तैयारी कराता है, तो ऐसा नहीं ना है कि आपको उसको ऊपर वाला चीज़ पढ़ा दीजिएगा, नीचे वाला भूल जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बेस, जैसा सीए रोहित ने कहा कि बेस अगर स्ट्रांग है तो आप किसी भी फील्ड में चले जाइएगा। देखिए, सिंपल है, अगर आप एथलेटिक हैं, अगर आप दौड़ना जानते हैं तो आप कोई भी गेम खेल लीजिएगा, होता है कि नहीं होता है? तो बेस अगर स्ट्रांग है तो आप कोई भी गेम खेल लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं 11th-12th में। 11th-12th का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट आपका 60% to 70% बाकी सारे कंपटीशन में आ गया है। जैसे आप सीयूईटी अभी बहुत करंट में चल रहा है, सीयूईटी में जो डोमेन पेपर लेंगे आप वो 11th-12th का ही होगा। आप सीए में अगर जाइएगा तो आपका मेजर पेपर 11th-12th होगा, सीएस में सेम, सीएमए में सेम, मतलब कॉमर्स फील्ड से किसी भी फील्ड में अगर आप जाइएगा, आप बीबीए करने जाइए, बीकॉम करने जाइए, कहीं भी 11th-12th का बेस चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कंपटीशन अलग है और 11th-12th अलग है। मैं ये कहूँगा कि 11th-12th है, बस उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म आपको किस में पढ़ना है, कंपटीशन में पढ़ना है, जिसके लिए हम लोग सेपरेट तैयारी कराते हैं साल भर, जिसको इंटीग्रेटेड कोर्स। बच्चा कोई कॉमर्स ले ले तो मतलब कॉमर्स मतलब बिजनेस अकाउंट्स के बाद भी कोई 1-2 सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पढ़ेगा तो फिर वो जो सब्जेक्ट होता है वो पढ़ने कहाँ जाएगा? नहीं, देखिए, कॉमर्स के बच्चे के लिए इन हाउस है पूरा का पूरा सारा चीज। जैसे कॉमर्स में 5 पेपर है, सीबीएसई में फोकस कर रहा हूँ, बहुत सारे बोर्ड्स हैं, लेकिन जनरल पेपर जो है वो बता रहा हूँ, इंग्लिश होगा, ये 3 पेपर होंगे, फिजिकल एजुकेशन होगा, मैथ्स होगा, ठीक है? तो फिजिकल एजुकेशन इज समथिंग जो बच्चा पढ़ लेता है, इंग्लिश के लिए उसको दिक्कत आती है, मैथ्स के लिए दिक्कत आती है, जो हमारे यहाँ सेपरेटली कराया जाता है। वीएम कॉमर्स एकेडमी कॉमर्स के में इंग्लिश और मैथ्स की भी क्लासेस देगा ताकि आप अंदर आए तो सब पढ़ के जाए। सब पढ़ के जाए, बिल्कुल। सवाल ये भी है कि पैसा कितना लेते हैं, क्योंकि मानिए जो वीडियो देखेगा उसको एडमिशन लेना हो, यहाँ पढ़ने आना हो, तो पता और पैसा क्या है आपका? देखिए, पैसा जो है ना वो कुछ एग्जैक्ट ऐसे नहीं बताया जा सकता, क्योंकि बच्चा जो आता है कभी 1 पेपर के लिए आ रहा है, कभी 3 पेपर के लिए, कभी 5 के लिए, तो ये हमारे यहाँ पूरा का पूरा पैकेज है। बट हम ये कहेंगे कि यहाँ पे एडमिशन मेरिट बेस्ड है।
एग्जैक्ट मेरिट बेस्ड है। आप आइए, आपको लगता है आप बेहतरीन स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि आपका सीट जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, आप आइए, आप स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए जो कि हर संडे चलता है। आप हर संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट होता है? हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट चलता है। आप उस स्कॉलरशिप के बदौलत अपना मींस प्रोविजन ले सकते हैं कि मेरा इतना मार्क्स आया है तो मुझे इतना डिस्काउंट मिलना चाहिए या फिर इतना रिबेट मिलना चाहिए फीस का। देखिए, अच्छा बच्चा आता है, अच्छा बच्चा पढ़ना चाहता है, सिंसियर बच्चा पढ़ना चाहता है, यही मोटिव है। जैसे आपने शुरू किया कि यंग लोग पढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स कुछ बढ़िया करें। तो ऐसे केस में जब अच्छे लोग आएंगे, अच्छे बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, तो उनके लिए ना फीस बीच में बाधा नहीं बनेगा किसी। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 10th 11th 12th आपने पढ़ा दिया, चलिए 11th 12th के बाद जो आदमी कॉमर्स लिया उसको उसमें कंटिन्यू करना होगा, और आप लोग इसका इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसकी भी तैयारी कराते हैं। अरे ये बात बताइए कि 11th 12th का तैयारी कराते वक्त ही क्या आप उसको थोड़ा बहुत झलक दे देते हैं ताकि उसको लगता है कि हाँ ये हमसे हो सकता है, या उसको एक आइडिया लग जाए कि उतना हार्ड भी नहीं है, क्योंकि लोग कंफ्यूज रहता है ना बच्चा, उसको क्या पता है, तो इसका भी कुछ आइडिया देते हैं क्लासरूम्स में? जी हाँ सर, हमारे यहाँ गाइडेंस होता रहता है टाइम टू टाइम, करियर गाइडेंस, कि बच्चे के इंटरेस्ट को जान सके कि 11th और 12th के बाद उनका फोकस किधर है। हो सकता है कि उनको मन होगा ग्रेजुएशन करके MBA करने का, ठीक है, तो गाइडेंस हम लोग उस तरफ देते हैं कि ठीक है बच्चे का फोकस किधर है, तो इनका फोकस है तो हम लोग उन लोग को तैयारी CUET के तरफ करवाते हैं 12th से ही, कि ठीक है आपको ग्रेजुएशन करना है फिर MBA करना है तो आप CUET के तरफ अपना फोकस कीजिए। क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि ग्रेजुएशन में आपको एडमिशन लेना है तो CUET का टेस्ट पास करना होगा। तो हम लोग 11th 12th में बच्चे लोग का गाइडेंस करते हैं और उनका देखते हैं कि सुझाव मतलब किधर रुझान, कि यदि उनका रुझान होता है कि हम ग्रेजुएशन करेंगे तो हम लोग उन लोग का गाइडेंस देते हैं CUET के तरफ। जो बच्चे चाहते हैं कि हम आगे जाके CA करें, CS करें या CMA करें, तो हम लोग टाइम टू टाइम उन लोग को बताते हैं कि भैया CA में ऐसा ऐसा सिलेबस होता है, इस तरीके का पेपर आता है और इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग 11th 12th से कोशिश करते हैं कि फाउंडेशन लेवल का भी उन लोगों को क्वेश्चन कुछ कुछ बताते चले, कुछ कुछ तैयारी कराते चले, कि उनको दिक्कत ना हो और उनके दिमाग में भी आते रहे कि ठीक है ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ये हमसे हो सकता है। जब सर हम किए हुए हैं तो हम कैसे नहीं कर सकते कि बाकी लोग भी नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत हार्ड चीज़ है, ये बच्चे के डिसीजन पे है, बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर है कि वो क्या करना चाहता है। चलिए, मिला जुलाकर ये दोनों आदमी यही कहना चाह रहे थे कि अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं या इस बार आपका एग्जाम है, अगर आपको 11वीं 12वीं के लिए कॉमर्स लेना है या फिर अगर आप 12वीं के आगे भी हैं और आपको इंटीग्रेटेड कोई कोर्स करना है, तो VM कॉमर्स एकेडमी सब कुछ करवाता है। आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, पता दिख रहा होगा। बाकी आप जनता नेशन आकर बोलेंगे, और अगर थोड़ा बहुत फाइनेंशियली वीक होंगे तो ये लोग आपको मदद करेंगे, क्योंकि कैमरा बंद करके ये लोग हमको ऐसा बोल रहा था। धन्यवाद।